हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी जो कि इंटर लेवल की भर्तियां आई है, इसके लिए हम लोग समान अध्ययन को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कवर करेंगे और इससे पहले हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 14 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाके चैनल के प्ले या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 14 तक देख सकते हैं। इसमें जो मैं बता दूं कि ये जो है प्रैक्टिस सेट, ये स्पीडी पब्लिकेशन के जो है 6500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका की बात करें, अमेरिका जो है ये 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था। तो 4 जुलाई 1776 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जुलाई को जो है अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड को वनियों का देश किसने कहा था। इंग्लैंड को वनियों का देश जो है ये नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। नेपोलियन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, इसमें सारे प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ साथ जो है ये आपको किसी भी एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। पुनर्जागरण के अग्रदूत की बात करें, दांते को जो है पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। दांते को पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो कि विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, मैं बता दूं कि आप लोग अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है। एशिया के मरीज की बात करें, ये जो है चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता जो है ये स्टालिन को माना जाता है। स्टालिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। यूरोप के मरीज की बात करें तो यूरोप का मरीज जो है ये तुर्की को कहा जाता है। तुर्की ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है। मानववाद के संस्थापक की बात करें, ये जो है पेट्रोक को माना जाता है। पेट्रोक ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। और राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है। राष्ट्रवाद के मसीहा की बात करें तो राष्ट्रवाद का मसीहा जो है ये नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानून की आत्मा पुस्तक के रचनाकार कौन है। कानून की आत्मा पुस्तक के रचनाकार जो हैं ये मॉन्टेस्क्यू हैं। मॉन्टेस्क्यू ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के रचनाकार कौन है। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के रचनाकार जो हैं ये दांते हैं। दांते ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांते के द्वारा जो है डिवाइन कॉमेडी पुस्तक रचित की गई है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक जो है ये मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार कौन है। द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार जो हैं ये लियोनार्डो दा विंची हैं। लियोनार्डो दा विंची ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिट्स कार्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है। लिट्स कार्पोरल के नाम से जो है ये नेपोलियन को जाना जाता है। नेपोलियन को जो है लिट्स कार्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जो है ये जोसेफ मेजनी को जाना जाता है। जोसेफ मेजनी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती सेना का गठन जो है ये गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था। तो गैरीबाल्डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है। रूस के शासक की बात करें तो रूस के शासक को जो है ये जार नाम से जाना जाता है। रूस के शासक को जार नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जो है
और ये नारा जो है जार निकोलस द्वितीय के द्वारा दिया गया था। तो जार निकोलस द्वितीय ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति ये वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुडरो विल्सन जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिया था? प्रथम विश्व युद्ध में टोटल जो है 37 देश ने भाग लिया था। 37, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय जो था ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति जो कि मैगलन था। मैगलन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनालिसा नामक चित्र के रचनाकार कौन है? मोनालिसा नामक चित्र के रचनाकार जो हैं ये लियोनार्डो दा विंची हैं। लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुले द्वार की नीति इसके प्रतिपादक कौन है? खुले द्वार की नीति जो है इसके प्रतिपादक जॉन रे हैं। जॉन रे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन का विशाल दीवार का निर्माता कौन है? चीन के विशाल दीवार का निर्माता जो है ये सी होंग टी हैं। तो सी होंग टी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? पीत आतंक की बात करें तो पीत आतंक के नाम से जो है ये जापान को जाना जाता है। जापान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था? प्रथम परमाणु बम जो गिराया गया हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को, उसका नाम जो है इसका नाम लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक जो था ये लुईस 16वां था। तो लुईस 16वां, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ की स्थापना जो है ये 1922 में की गई थी। 1922, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्त किसकी है? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन जो है ये उत्तम है, ये जो कथन है ये वॉल्टेयर का है। वॉल्टेयर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह जो युक्ति है ये लुई 14वां की है। तो लुई 14वां, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुई 14वां की जो युक्ति है कि मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह युक्ति किसकी है? प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह जो युक्ति है ये अब्राहम लिंकन की है। तो अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति जो है ये 1688 ईस्वी में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब हुआ था? औद्योगिक क्रांति की बात करें तो ये जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? दास कैपिटल के रचनाकार जो हैं ये कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है दास कैपिटल की रचना की गई। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? रूस की बोल्शेविक क्रांति जो है रूस की बोल्शेविक क्रांति ये 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न है दुनिया के मजदूर एक हो, ये जो है नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूर एक हो, इसकी ये नारा जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? बाइबिल को जो है जर्मन भाषा में अनुवाद ये मार्टिन लूथर को द्वारा किया गया था। तो मार्टिन लूथर, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का खोज जो है ये क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देश ने भाग लिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जो है टोटल 61 देशों ने भाग लिया था। तो 61 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है ये विसुवियस कहलाता है, अस्ट्राम्बोली कहलाता है। तो अस्ट्राम्बोली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अस्ट्राम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहलाता है। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब जो है ये ज्वालामुखी कहलाता है।
ज्वालामुखी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो भूगोल शब्द का उत्पत्ति जो है ये ग्रीक भाषा में हुई है। भूपर्पटी में जो है ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये 46.60% है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 46.60%। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप के अध्ययन की बात करें तो भूकंप का अध्ययन जो है ये सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है ये करोड़ कहलाता है। करोड़ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा का किला किस पत्थर का बना है। आगरा के किला की बात करें तो आगरा का किला जो है ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल बलुआ पत्थर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एक भी ज्वालामुखी नहीं वाला महाद्वीप की बात करें तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है ये 5.5 ग्राम मीटर क्यू है। 5.5 ग्राम पर मीटर क्यू ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई जाने पर जो है तापमान में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की जब नीचे आप लोग जाइएगा तो इसमें जो है तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। पृथ्वी की आयु कितना ज्ञात करने के लिए किस विधि है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि की बात करें तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि जो है ये यूरेनियम विधि है। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म जो है ये अपसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अपसादी चट्टान ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। पी तरंगे की बात करें ये जो है अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर जो है और ये येलोस्टोन पार्क में स्थित है। येलोस्टोन पार्क ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है। मौना लोआ जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये जो है हवाई द्वीप पे स्थित है। तो हवाई द्वीप ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत जो कि अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का प्रतिशत है। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का प्रतिशत जो है ये 2.5% है। 2.5% जो है ये पीने योग्य जल है। प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है। प्राचीन भूगोल का जनक जो है ये हिकेटियस को माना जाता है। हिकेटियस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो है ये जापानी भाषा से हुई है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से। भूपर्पटी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। भूपर्पटी का निर्माण जो है ये बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि वायरन द्वीप है। अगला प्रश्न है क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला क्षेत्र जो है ये मोह असंबंधता कहलाता है। मोह असंबंधता ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस बिंदु पर भूकंप सर्वप्रथम अनुभव होता है वह कहलाता है। जिस बिंदु पर भूकंप सर्वप्रथम अनुभव होता है ये जो है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिंग्स ऑफ फायर किस प्रकार की रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है। रिंग्स ऑफ फायर की बात करें ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर में। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होती है। पेट्रोलियम की बात करें पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है। अवसादी चट्टान ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंटल का निर्माण किसके द्वारा होता है। मेंटल का निर्माण ये जो है सिलिका और मैग्नीशियम के द्वारा होती है। सिलिका और मैग्नीशियम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत है। पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत जो है 71% टोटल जो है पृथ्वी पर जल पाया जाता है। ज्वालामुखी उदागर छिद्र का क्या कहलाता है। ज्वालामुखी उदागर छिद्र जो है ये क्रेटर कहलाता है। क्रेटर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ जो है ये मैग्मा कहलाता है। मैग्मा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग जो है ये यल तरंग है। तो यल तरंग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना है। भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना जो है ये रिएक्टर स्केल है। रिएक्टर स्केल ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यस तरंगे किस प्रकार की होती है। यस तरंगे की बात करें ये जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या जो है ये 6370 किलोमीटर होती है। 6370 किलोमीटर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, तरल और गैस ये तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरने वाली भूकंपीय तरंग की बात करें तो ये जो है पी तरंगे हैं। पी तरंगे जो कि तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरती है। क्रोड का निर्माण किससे हुआ है। क्रोड की बात करें तो क्रोड का निर्माण जो है ये निकेल और लोहा से हुआ है। निकेल एवं लोहा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक गति वाली तरंग जो कि पी तरंगे हैं। अगला प्रश्न है कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल का पिता जो है ये इरेटोस्थनीज को माना जाता है। इरेटोस्थनीज ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है ये क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सियाल का निर्माण किससे होता है। सियाल की बात करें तो सियाल का निर्माण जो है ये सिलिका एवं एल्युमिनियम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है संगमरमर का निर्माण किससे होता है। संगमरमर की बात करें तो संगमरमर का निर्माण जो है ये चूना पत्थर से होता है। प्रश्न है बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उदागर छिद्र क्या कहलाता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उदागर छिद्र जो है ये कैल्डेरा कहलाता है। तो कैल्डेरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्डेरा। अगला प्रश्न है कि भूकंपीय तरंग जो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है ये जो है कौन सी है। ऐसी भूकंपीय तरंग जो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है ये जो भूकंपीय तरंग है ये यस तरंग है। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में सुनामी कब आया था। हिंद महासागर में जो है सुनामी जो है ये 26 दिसंबर 2004 को आया था। तो 26 दिसंबर 2004 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है। प्रशांत महासागर के चौराहा की बात करें तो ये जो है हवाई द्वीप कहलाता है। हवाई द्वीप ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो है ये गोबी मरुस्थल है। तो गोबी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है ये थार मरुस्थल है। थार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल दाब की इकाई क्या कहलाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई जो है ये वार कहलाती है। तो वार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्गासो सागर स्थित है। सार्गासो सागर की बात करें तो सार्गासो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डियागो गार्सिया किस महाद्वीप का एक द्वीप है। डियागो गार्सिया की बात करें डियागो गार्सिया जो है और ये हिंद महासागर की एक द्वीप है। तो हिंद महासागर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो ज्वारों के बीच समयातल कितना होता है। दो ज्वारों के बीच जो है समय का अंतराल जो होता है और ये दो ज्वारों के बीच जो है 12 घंटा 26 मिनट का होता है। तो 12 घंटा 26 मिनट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसार का छत के नाम से किसे जाना जाता है। संसार का छत के नाम से जो है ये पामीर का पठार को जाना जाता है। पामीर का पठार को जो है संसार का छत के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है। विश्व का सबसे बड़ा पठार जो कि तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है ये अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंडा गर्त किसका सबसे गहरा गर्त है। सुंडा गर्त की बात करें तो सुंडा गर्त जो है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। मृत घाटी के नाम से मृत घाटी कहाँ स्थित है। मृत घाटी की बात करें ये जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला प्रश्न है ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है। ब्लॉक पर्वत के बीच धंसा भाग जो है ये
ये रिफ्ट घाटी कहलाता है। तो रिफ्ट घाटी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है। विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जो है ये जॉर्डन नदी घाटी है। जॉर्डन नदी घाटी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। बरमूडा प्रवाल किस महाद्वीप में स्थित है। बरमूडा प्रवाल द्वीप जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है। ये जो है उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तकला का मकान मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है। तकला मकान मरुस्थल जो है ये जो है चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर जो है विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर जो कि अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर देगा। और सबसे बड़ा जो है ये प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है ये मैरियाना गर्त है। मैरियाना गर्त जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अगला प्रश्न है कि डायामेंटीना गर्त किस महासागर में स्थित है। डायामेंटीना गर्त जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। अगला प्रश्न है बैरोमीटर पाठ्यांक ये जो है धीरे धीरे नीचे गिरना ये किसका संकेत है। बैरोमीटर पाठ्यांक को धीरे धीरे नीचे गिरना जो है ये वर्षा का संकेत होता है। जब धीरे धीरे गिरता है तो ये वर्षा का संकेत होता है। अगला प्रश्न है विश्व में कहाँ सबसे ऊंचा ज्वार आता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो है ये फंडी की खाड़ी में आती है। तो फंडी की खाड़ी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है। क्षोभ मंडल के मोटाई में वृद्धि जो है ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है। सभी मौसमी घटनाएं जो है ये क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है। वायुमंडल में विद्यमान सबसे अक्रिय गैस जो है ये जो है आर्गन है। अगला प्रश्न है महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है। महासागरों की औसत लवणता जो है ये 35% होती है। तो 35% ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुयान की संचालन किस मंडल में होती है। वायुयान की संचालन जो है ये समताप मंडल में होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाती है। ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई जो है ये डॉप्सन कहलाती है। तो डॉप्सन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेत है। बैरोमीटर पाठ्यांक को जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ना ये जो है मौसम साफ होने का संकेत होता है। सबसे ज़्यादा लवणता किस महासागर में है। सबसे ज़्यादा लवणता जो है ये मृत सागर में है। तो मृत सागर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रेट सॉल्ट लेक जो है कहाँ स्थित है। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहलाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार जो है ये पनामा नहर कहलाता है। पनामा नहर जो कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहलाता है। ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन परत सुरक्षा जो है ये पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है और ये बहिर्मंडल है। तो बहिर्मंडल ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। सिलिकॉन वैली की बात करें सिलिकॉन वैली जो है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। टेलर घाटी कहाँ स्थित है। टेलर घाटी की बात करें तो टेलर घाटी जो है अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल जो है ये बोत्सवाना में स्थित है। बैरोमीटर पाठ्यांक का एकाएक नीचे गिरना किसका संकेत है। बैरोमीटर पाठ्यांक का एकाएक नीचे गिरना जो है ये आंधी तूफान का संकेत है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र जो है ये हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत जो है ये सिएरा नेवादा है। सिएरा नेवादा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है आज के इस वीडियो में सारे प्रश्न को कवर करा दिया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे।
आज का वीडियो जो है आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अब तक आपने देखा है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।